हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो जैसा कि आपको पता है, हम 2 दिन से रिवीजन ले रहे हैं। हमने फर्स्ट डे में सी प्रोग्रामिंग की रिवीजन ली, सेकंड डे में इलेक्ट्रॉनिक्स की ली और आज थर्ड डे में हम मैट्रिक्स अलजेब्रा इस सब्जेक्ट की रिवीजन ले रहे हैं। ओके, ये रिवीजन किन के लिए है? जिन बच्चों के बैकलॉग के है। ओके, जिन बच्चों के सेमेस्टर 1 में बैकलॉग है। सो ये रिवीजन सेमेस्टर 1 की है। ओके, सेमेस्टर 2 की नहीं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। तो ये रिवीजन उन बच्चों के लिए जिनके बैकलॉग है और अभी जिन्हें सेमेस्टर 2 के एंड में जिन्हें बैक के पेपर देने हैं, उनके लिए ये रिवीजन है। ओके, सो दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो सब्जेक्ट है मैट्रिक्स अलजेब्रा का पूरा कवर करेंगे। ओके, रेगुलर वे में। सो जैसा कि सी प्रोग्रामिंग में हमने एक लेक्चर में लिया 50 टू 60 मिनट में। इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमने 40 मिनट में ही खत्म कर दिया। ओके, आपने लेक्चर देखा ही होगा, मैंने लेक्चर डाला है। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा भी लेंगे। सो इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। ओके, 4 चैप्टर है टोटल, तो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे? मैट्रिक्स ऑपरेशन, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड रो रिड्यूस एंड इक्विवेलेंट फॉर्म एंड एलयू फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो उससे पहले मैट्रिक्स मतलब क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम इनटू एन एलिमेंट्स। ओके, आपने 12th में भी मैट्रिक्स पढ़ा है, इसलिए आपको पता है कि मैट्रिक्स क्या है। सो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एम इनटू एन एलिमेंट्स का। एम आर रोज, एम को हम रोज कहते हैं, एंड एन आर कॉलम्स। ओके, एनक्लोज बिटवीन अ टू स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो टू स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है। ओके, सो एम मतलब रोज एंड एन मतलब कॉलम्स। So M denotes rows as usual and N denotes columns. So A is equals to A1 to up to AN, A1 to A1, A2, A3 are called column vectors of column definition of matrix. Okay, for example, आपके सामने एक मैट्रिक्स है 3 by 3 का, यानी 3 rows 3 columns. So A1, A2, A3 are A1, A2, A3 are column vectors of matrix. Okay, so that's it. Then here are some basic types of matrix. So हम types देख लेते हैं। हमारे टॉपिक में टाइप्स नहीं है, लेकिन हम देख लेते ताकि आपको समझ में आए। तो फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच हैज एग्जैक्टली वन रो, जिसके पास एग्जैक्टली एक ही रो है, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, लाइक दैट, एक ही रो है यहाँ पे। देन कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या? उसके पास एक ही कॉलम है। देन डायगोनल मैट्रिक्स, उसके डायगोनल एलिमेंट, द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ से होते? ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ये छोड़ के बाकी सब जीरो हो, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देन स्केलर मैट्रिक्स। सो स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या? द स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बट द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। ओके, सो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स in which A is equals to Aij is called symmetric if Aij is equals to Abi of all Ij। तो ये एलिमेंट सेम होते हैं। देखो यहाँ पे -2 यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3। मतलब क्या? Aij अभी इसकी पोजीशन क्या है? A11। इसकी क्या है? A12। इसकी क्या है? A13। ओके, सो Aij मतलब Aj क्या, उसका मीनिंग आपको बताता हूँ। A13 हुआ, ये 1 को क्या कहेंगे? A21। देन इस 5 को कहेंगे A22। देन इस 3 को कहेंगे A23। ओके, इसको कहेंगे A31। इसको कहेंगे A32। इसको कहेंगे A33। तो अभी आप बताओ Aij मतलब Aij, सपोज Aij इज इक्वल्स टू Aj I। ओके, ऐसा है ना हमारे पास इक्वेशन। तो Aij मतलब A12 इज इक्वल्स टू A21, A13 इज इक्वल्स टू A31। मतलब जे Aij इज इक्वल्स टू Aj। ओके, समझ में आया? सो नेक्स्ट टाइप इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix in which A is equals to Aij is called skew symmetric if Aij is equals to minus Aj as well as diagonal element should be zero। all diagonal element zero होने चाहिए। अगर Aij है तो Aj नेगेटिव होना चाहिए। तो -2 +2 -1 1
-4 4 and diagonal elements are 0. Then type is lower triangular matrix, a square matrix. सो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं, एंड अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. ओके, सो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, रुको, ये स्लाइड इस सबसे है क्योंकि मैंने फर्स्ट सेम में आपको लेक्चर वाइज पढ़ाया था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 लाइक दैट. ओके, सो ये लेक्चर 1 खत्म हुआ, वही पीपीटी यूज कर रहा हूँ. ओके, क्लासरूम का अभी हम सेकंड सेम में क्लासरूम यूज नहीं कर रहे. ओके, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे. टेलीग्राम चैनल लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स. अभी से ही सबसे चैप्टर को शुरुआत हुई. ओके, मैं आपको सिलेबस भी इनिशिएट करूंगा, रुको. सो अभी से चैप्टर को शुरुआत हुई, अभी तक बेसिक चालू था. ओके, डार्क कलर लेते हम, डार्क, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सके. ओके, सो टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ओके, ज्यादा डार्क हो गया है क्या, थिकनेस. ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन इज इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या कहता है, टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ देयर साइजेस आर सेम, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. अगर उनकी साइज भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वालिटी. सो सपोज साइज तो सेम है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, 5 5 -6 -6. सो ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो इट इज कॉल्ड A इज इक्वल्स टू B. ओके, then addition and subtraction of matrices. If A and B are m into n matrices, then their sum A plus B is the m into n matrix. Okay, whose columns are the sum of corresponding columns A and B. Suppose ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, तो इनकी सम कैसे करेंगे, 1 plus 0. ओके, 2 plus 3, 3 plus 2, then -4 plus 4, 0 plus -1, 1/2 प्लस और -5. तो यहाँ पे लिखा है देखो, 1 plus 0, 2 plus 3, 3 plus 2, -4 plus 4, 0 plus -1, 1/2 प्लस -5. तो आप इनको जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपका एडिशन आ जाएगा. सो A प्लस B इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. ओके, सो लाइक दैट आपको एडिशन करनी है. ओके, सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्टली कर सकते हो. सो क्वेश्चन देखो, A एंड B मैट्रिक्स दिया है, फाइंड A प्लस B. अभी आप बताओ एडिशन हो सकती है क्या, नहीं. एडिशन कैन नॉट डिफाइन बिकॉज A एंड B ऑर्डर इज डिफरेंट. तो इन दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, मतलब साइज सेम होनी चाहिए. तो इन दोनों की ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए एडिशन नहीं हो सकती. देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है कुछ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. ओके, आप पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है लेकिन आप पढ़ लो, आप समझ जाओगे. देन हम टॉपिक लेते स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, इफ R is scalar, A be a matrix, then the scalar multiplication R into A is matrix whose columns are R times the corresponding of columns in A. Suppose A मैट्रिक्स दिया है और हमें R into A फाइंड करना है, तो हमें 3A फाइंड करना है. अभी R की वैल्यू क्या है, 3, तो 3A कैसे फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 5 3 जा 15 आया आंसर, 6 3 जा 18 आंसर है, 7 3 जा 21. लाइक दैट आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3A मिल जाएगा, मतलब R into A मिल गया. सो क्वेश्चन देखो, A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, फाइंड. अभी हमें 2A फाइंड करना है. सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस गिवन मैट्रिक्स को, A मैट्रिक्स को 2A फाइंड करना है. सो A मैट्रिक्स को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा. देन सेकंड फाइंड करना है B माइनस 2A. अभी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको पता है. सो पहले B माइनस 2A, B मैट्रिक्स लिखा एंड माइनस 2 इंटू A लिखा. सो B मैट्रिक्स वैसे का वैसे लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे 2A का मैट्रिक्स लिखो, 2 इंटू A का आंसर. सो B माइनस 2A कर लो, आंसर आपका आ जाएगा. ओके, देन एग्जाम्पल है A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस. तो हमें फाइंड करना है A माइनस 4B प्लस 7I2. अभी I2 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, सो ऑर्डर ऑफ A एंड B इज 2/2. आपको चेक करना है सबसे पहले, I2 मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 2/2. I2 भी आपको 2/2 का लेना है. I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो लिखना है 1 0 एंड 0 1. ये रहा 2/2 का I2 मैट्रिक्स. ओके, सो हमें ढूंढना है A माइनस 4B प्लस I2. ओके, A B गिवन है, तो हमने A लिख लिया, माइनस 4B लिख लिया, प्लस 7I2 बोला है ना, तो 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा. सो ये A मैट्रिक्स आपका, ये -4B, 4 इंटू B किया हमने, तो ये -4B प्लस
7 इंटू आई किया तो ये आंसर आया, और इन सब की सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के बाद ये फाइनल आंसर आपके सामने है। ओके, देन यूज द कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द अबो मैट्रिक्स। सो ए दिया है, बी दिया है। अभी कॉलम डेफिनेशन कैसे होता है? बाय कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A1 A2 A3। तो हम कॉलम डेफिनेशन कैसे डिनोट करते हैं? A1 में क्या क्या आता है अभी आपको बताता हूँ। A1, ये पूरा का पूरा A1 आ गया, ये पूरा का पूरा A2, ये पूरा का पूरा A3। देखो यहाँ पे लिखा है A1 A2 A3। ओके, वेयर B इज इक्वल टू अगेन B1 B2 B3। सो इस मैट्रिक्स में वैसे ही जैसे A1 A2 A2 A3 फाइंड किया, वैसे B1 B2 B3 लिख लो, आपका कॉलम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बन गया। देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? थ्योरी पढ़ लो, एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि रिवीजन लेक्चर चल रहा है। ओके, पूरा डीप में कंसेप्ट नहीं क्लियर कर सकता। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो लास्ट वाले लेक्चर देख के आओ, फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर में मैंने प्रॉपरली पढ़ा है। ओके, सो हमें ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड ए बी। सो सबसे पहले ऑर्डर देखो, ए इंटू बी। सो आपको ऑर्डर देख लेनी है। ओके, ये 2 और ये 2 सेम होना चाहिए, मतलब ये पोजीशन वाला और ये पोजीशन वाला सेम होना चाहिए, और इसको लिखना है 2/3। तो ए बी क्या बन गया? 2/3। ओके, सो ए बी निकालेंगे हम, इनके इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 1 इंटू -1, देन बीच में प्लस का साइन देना है, एंड 2 इंटू 2 प्लस 4। देन इरेज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो 1 -1 प्लस 4 आ गया, देन 5 कैसे आया? 1 इंटू -5 एंड 2 इंटू 3। सो 5 प्लस 2 इंटू 3 6। देन अगेन समझ में आ रहा है ना आपको? ए से करना है, ये रो ये कॉलम, अगेन ये रो वही रो ये कॉलम, अगेन वही रो ये कॉलम। ओके, लाइक दैट आप इक्वेशन फाइंड करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। देन वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमें वेरीफाई करना है, हमें मैट्रिक्स दिया है ए बी एंड सी। सो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, b प्लस सी निकालेंगे। तो b प्लस सी निकालने के बाद हमें ये आंसर मिला। सो a इंटू बी प्लस सी निकालेंगे, तो a मैट्रिक्स को b प्लस सी से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आंसर a इंटू बी प्लस सी हमें मिल गया। तो इसे हम इक्वेशन 1 राइट करेंगे। ओके, यहाँ पे किया है। देन a इंटू बी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी निकालना है और a इंटू सी करना है, और दोनों की प्लस। सो a इंटू बी निकालने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला, एंड a इंटू सी करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला, और दोनों की हमें सम करनी है। सो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, हम दोनों की सम करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। अभी इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 भी वही है, इक्वेशन 2 भी वही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RH। ओके, ऐसा प्रूव करना है। ओके, अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ लो। देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अभी ट्रांसपोज क्या गड़बड़ है बताता हूँ। If A is equals to and B is equals to this, then verify that A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. So हमें पहले A plus B का ट्रांसपोज निकालना है। तो A plus B निकालेंगे, A plus B निकाला हमने ये, अभी उसका ट्रांसपोज लेना है, A plus B ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं पता है? सोचो सोचो, ट्रांसपोज लेते कैसे पता है क्या आपको? सपोज 6 2 3 है ना, इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकाल के बताता हूँ, एकदम सिंपल है ट्रांसपोज। अभी ये मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स देखो जिसको मैंने स्क्वायर किया। सो इस मैट्रिक्स का ये जो 6 2 3 है ना, इसे इससे लिख दो 6 2 एंड 3। देन ये 0 4 4 है ना, यानी रोज को कॉलम में लिख दो। सो 0 4 4। देन 3 8 5 को 3 8 एंड 5। सो आपका मैट्रिक्स बन गया 6 0 3 2 4 8 एंड 3 4 5। देखो यहाँ पे है क्या? ए प्लस बी ट्रांसपोज, ओह सॉरी, ट्रांसपोज बराबर निकाला लेकिन गलत मैट्रिक्स का निकाला। हमें किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना था? इसमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो ए प्लस बी हमारा ये आया, तो इसका ट्रांसपोज निकालो। सो इसका ट्रांसपोज मैं अभी आपको आपके सामने बता रहा हूँ। सो 6 0 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 6 0 एंड 3। ओके, मैट्रिक्स में लिखते। देन 2 4 8 को ऐसे लिखो 2 4 8, एंड 3 4 5 को ऐसे लिखो 3
4 एंड 5। सो ये बन गया आपका ट्रांसपोज। देखो ये वाला मैट्रिक्स देखो और इक्वेशन 1 वाला मैट्रिक्स देखो, दोनों सेम है, तो ट्रांसपोज इस तरह से निकालते हैं। देन ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज निकालना है। सो ए मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज ले लो एंड बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ओके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या है ये। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 hence verified LHS is equals to RHS, okay। then टॉपिक है रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ओके। रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है एंड रो रिडक्शन क्या है अभी बताता हूँ। बिगिन विद द डायरेक्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एग्जाम, हाँ, reduce the following matrix into रो इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे निकालते हैं वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमें एक मैट्रिक्स गिवन है बी, ओके। सो उस पे आपको क्या ऑपरेशन करना है पता है क्या? ये जो लीडिंग एंट्री है ना 1, इसके नीचे रो ऑपरेशन करके इसके नीचे के सारे आपको जीरो कर देने। ये जीरो होने के बाद सेकंड लाइन में लीडिंग एंट्री ढूंढनी है। लीडिंग एंट्री क्या आ जाएगी? जो आएगी उसके नीचे के नीचे सारे। सपोज अभी हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आपको फर्स्ट जो है लीडिंग पोजीशन वाला, ओके, लीडिंग एंट्री क्या है इसमें 1। सो फर्स्ट से स्टार्ट करना है आपको। सो इससे इसके नीचे के ये जो 2 4 5 है ना, इसे हमें जीरो कर देना है, तो आपको रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1, मतलब R2 माइनस मत, ये R2 पूरी रो है ना, इसको R1 से माइनस कर देना इस रो से। सो 2 माइनस 1, सॉरी, R2 माइनस 2 R1 है। सो R2 क्या है आपका, सबसे पहले 2 है, माइनस 2 इंटू R1, R1 क्या है 1, 2 इंटू 1 2, तो सो 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, ओके। देन सेकंड एलिमेंट लो, सेकंड रो का, पूरी रो करनी है ना हमें। सो R2 में 3 भी आता है, R2 माइनस R1, इससे इसको माइनस कर लो। 3 माइनस R2 माइनस 2 R1 है, 3 माइनस माइनस 4, सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 माइनस 4 आपका 7 आता है, ओके। सो लाइक दैट आपको सारे के सारे जीरो कर देने रो ऑपरेशन करके। अभी क्या है, सेकंड रो में आप लीडिंग एंट्री ढूंढो, क्या है 7, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 7 के नीचे के ये दो 7 जीरो कर लो। सो ये दो 7 हमने जीरो कर दिए। R3 माइनस R2 रो ऑपरेशन किया एंड R4 माइनस R2 रो ऑपरेशन किया। देन उसके बाद लास्ट रो में तो लीडिंग एंट्री ही नहीं है, सो दिस इज रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ओके। सो आप और एग्जांपल देख सकते हो। देन रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? सो लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1। सो लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। इसमें हम लीडिंग एंट्री कौन सी भी ले सकते थे, मतलब 7 हुई तो भी कंसिडर करते थे, 1 होना कंपलसरी नहीं था। लेकिन रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, ओके। सो देखो ये एग्जांपल है हमारे सामने, इसे हमें रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म करना है। तो लीडिंग एंट्री 1 है, हमें ये जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ओके। सो ये रहा आपका। सो अभी ये लीडिंग एंट्री हमें 1 करनी पड़ेगी। अभी लीडिंग एंट्री क्या है ये, लेकिन लीडिंग एंट्री हमें 1 करनी पड़ेगी। सो माइनस R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा, ओके ओके। देन हम R1 माइनस 3 R2 करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ओके। सो लाइक दैट आप एग्जांपल देख सकते हो बहुत सारे। देन एलयू डिकम्पोजिशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो एलयू डिकम्पोजिशन क्या है, ओके। सो ए इज इक्वल्स टू एलयू इक्वेशन, ध्यान में रखो, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। फाइंड एलयू डिकम्पोजिशन। ये मैट्रिक्स दिया है, ओके, वी हैव टू अप्लाई रो ऑपरेशन टू ऑब्टेन जीरो बिलो द पिवट एंट्री। लीडिंग एंट्री मतलब भी पिवट एंट्री, ओके। सो हमें पहले ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने की, हमें पिवट एंट्री के नीचे के सारे एलिमेंट्स हमें जीरो करने हैं, ओके। सो हमने ए मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन किए तो ये सारे जीरो हो गए। अगेन पिवट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, तो हमें ये दोनों जीरो करने पड़े, -9 एंड 12, तो हमने इसे भी जीरो कर दिया, ऑपरेशन ये किए। देन इसमें लीडिंग एंट्री देखो, थर्ड रो में 2 है, तो हमें 4 को जीरो करना है, तो हमने 4 को भी यहाँ पे जीरो कर दिया, ओके। सो ये हम ए ऑपरेशन करने के बाद हमें कौन सा मैट्रिक्स मिलता है, यू मैट्रिक्स मिलता है। ये हुआ यू मैट्रिक्स। देन उसके बाद एल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ओके। एल मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट में जाओ, फर्स्ट में लीडिंग एंट्री के नीचे के लिखो, ये लिखो 2 माइनस 4 2 माइनस 6, देखो एल में 2 माइनस 4 2 माइनस 6। देन सेकंड स्टेप में आओ जहां पे आपने ऑपरेशन किया,
जहां से लीडिंग एलिमेंट स्टार्ट होता है। सो सेकंड स्टेप में लीडिंग एलिमेंट कौन सा है? 3। तो ये लिख दो 3 माइनस 9 12। देखो 3 माइनस 9 12, बाकी की जगह पे 0 कर दो। हाँ, थर्ड में आओ, थर्ड में लीडिंग एंट्री मिली 2, सो 2 एंड 4 लिख दो। 2 एंड 4 लिखा, एंड लास्ट में लीडिंग एंट्री है 5, तो 5 लिख दो। बाकी की जगह पे ऑल आर 0। ओके, देन ऐसा ऑपरेशन करो कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। ओके, ऐसा रो ऑपरेशन परफॉर्म करो कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाने चाहिए। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे, और ये मिला एल मैट्रिक्स। तो जैसे एल यू फाइंड करते, पहले यू फाइंड करो, उसके ऊपर से एल फाइंड करो। ओके, एंड डायगोनल एलिमेंट्स 1 कर दो। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। सिलेबस इनिशिएट कर देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके ओके, मैट्रिक्स अलजेब्रा देखना है ना हमें। देखो देखो, मैट्रिक्स अलजेब्रा का सिलेबस देखो, डायरेक्ट सर्च करते चलो, मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा आने रहा है। हाँ, आ गया। ओके, सो लाइक दैट, मैट्रिक्स अलजेब्रा। ओके, वेट फॉर अ सेकंड, सिलेबस इनिशिएट करता हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ लिया, उसमें क्या क्या बताया है। ये कौन सा लैब कोर्स है? डायरेक्टली इसमें नहीं रहे। वेट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखो, मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ा? मैट्रिक्स ऑपरेशन पढ़े, एलिमेंट्री एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े, देन रो रिडक्शन एंड इक्विवेलेंट फॉर्म देखा, एंड एलयू फैक्टराइजेशन देखा। ओके, सो चैप्टर 1 हुआ खत्म। चैप्टर 2 को शुरू करते हैं। ओके, सो चैप्टर 2 है हमारा डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो डिटर्मिनेंट मतलब क्या? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ओके, देन determinant of A is equals to A11 A22 minus A12 minus A21। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? ये मैट्रिक्स है, सपोज A11, ये पोजीशन के नंबर है, सिर्फ आप मैट्रिक्स सपोज करो, ये मैट्रिक्स दिया है 2 by 2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? A11 इंटू A22, मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओ, जो आंसर आएगा उसमें, एंड A12 माइनस 21, A12 माइनस A21, इनकी मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ओके, सो यही लिखा है इसमें, आप पढ़ सकते हो। और क्या है? कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 3 का है ना, तो 5 को कॉमन लो, 5 को कॉमन लो, देन इन दोनों को क्रॉस करो, 7 3 जा 21, देन इन दोनों को क्रॉस करो, जो कॉमन लेते ना वो रो और वो कॉलम छोड़ दो। सपोज आपने 5 कॉलम कॉमन लिया ना, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के इन चारों को ही कंसीडर करो। ओके, सो आपने 7 इंटू 3 किया, एंड -4 इंटू -5 करो, आंसर आएगा -20, माइनस कर दो दोनों की। देन इस -2 है ना, इसको +2 लिखो, प्लस साइन होता है, साइन देखो, साइन देखो, प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको कंसिडर करने हैं कॉमन लेते वक्त। क्या साइन कंसिडर करोगे? प्लस माइनस प्लस। अभी आप बोलोगे सेकंड नंबर में तो माइनस साइन है, लेकिन मैंने +2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 लिया। ओके, ये कंसीडर किया ना, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, तो बचा के 0 -5 2 7, 7 इंटू 0 0, एंड 5 इंटू 2 +10। ओके, देन यहाँ पे प्लस साइन है, तो हमने 4 को क्या लिया? प्लस, +4 इंटू 4 लिया ना, तो ये कॉलम, सॉरी हाँ, ये कॉलम और ये रो डिलीट करो, बचा 4 इंटू 0 0, एंड 3 टू जा -6, माइनस का साइन देना है बीच में, 3 टू जा 6, तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 1। ओके, आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तो आती है ना रेगुलर एक्सप्रेशंस की, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है डिटरमिनेंट फाइंड करना। ओके, देन इवेल्युएट, देखो यही साइन बता रहा था, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ओके, वही है, डिटरमिनेंट ही निकाले, आप देख सकते हो। ओके, देन कंप्यूट द डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन अक्रॉस द फर्स्ट कॉलम।
ओके, फर्स्ट कॉलम बोला है तो ये कंसीडर करना है, सेकंड कॉलम बोला हो तो कॉमन में ये लेना है, सेकंड कॉलम वाला, सॉरी फर्स्ट रो वाला, सेकंड रो वाला। ओके, देन इवेल्युएट, अभी इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, एक मेथड है। ओके, वो समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या है, 3 - 1 9। क्या करो, ये मैट्रिक्स लिखने के बाद आप ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स लिखा है और जो फर्स्ट टू कॉलम्स है ना उसको वैसे के वैसे यहाँ पे लिख लो। देन उसके बाद क्या करो, लिखने के बाद ऐसे लाइंस दो जैसे एरो दिए वैसे, ये साइड वाले प्लस में लिखना और ये 3 एरो वाले माइनस में लिखना। और ये तीनों सपोज 3 2 9 को दिया ना तो इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, 27 आती है। सो माइनस में लिखना है इसलिए -27। और ये सब होने के बाद इनकी कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आंसर आता है -114। दिस रूल इज ओनली फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द हायर ऑर्डर मैट्रिक्स। सिर्फ 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। हाँ, फाइंड द डिटरमिनेंट बाय रो रिडक्शन मेथड। अभी रो रिडक्शन मेथड से हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे, अगेन रो रिडक्शन फॉर्म में क्या है, पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, बराबर। सो पिवट एलिमेंट लीडिंग एंट्री हमारी 1 है, उसके नीचे के सारे 0 कर दो ये रो ऑपरेशन करके। सो ये सारे 0 हो गए आपके। देन पिवट एलिमेंट क्या बचा, -5, इसको 1 कर दो, इसको हमने 1 किया ऑपरेशन करके। ओके, देन ये -4 इसको 0 कर दो। अगेन पिवट एलिमेंट क्या है, 30। सो 30 को हमने वैसे का वैसा रखा और 0 कर दिया। ओके, लीडिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। सो डायगोनल एलिमेंट्स की क्या करो, जब आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाए तो डायगोनल एलिमेंट्स की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो डिटरमिनेंट इज 0। ओके, सो ये कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। ओके, सो सेकंड चैप्टर में इतना ही है, जल्दी खत्म हो गया ये चैप्टर। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है, जल्दी खत्म हो गया। देखो, इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज बताई, डिटरमिनेंट बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़ा एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन। ओके, इतना ही। चलो थर्ड चैप्टर को शुरू करते हैं। सो थर्ड चैप्टर है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो थ्योरम क्या है, a square matrix A is invertible if and only if determinant of A is not equals to 0। आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब आता है, जब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यूज डिटरमिनेंट टू फाइंड आउट इफ द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। हमें डिटरमिनेंट मेथड यूज करनी है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या फिर नहीं। ओके, सो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट आया 0। तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है क्या, नहीं, नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि जब मैट्रिक्स 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तभी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं। ओके, सो लाइक दैट। देन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस थ्योरी है, कुछ नहीं है थ्योरी, आप पढ़ लो, डायरेक्टली एग्जांपल्स बताता हूँ। लेट A इज इक्वल्स टू, देन फाइंड द A इनवर्स, आपको इनवर्स ढूंढना है बाय रो रिडक्शन मेथड। अगेन रो रिडक्शन मेथड है। देखो, सो रो रिडक्शन मेथड से कैसे ढूंढते हैं, ये मैट्रिक्स लिख दो, आपको ए मैट्रिक्स देने के बाद ए आई निकालना है, मतलब उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाजू में उसके लिख दो। ओके, देन ऑपरेशन करो। ओके, रो रिडक्शन मेथड, रो रिडक्शन फॉर्म ऑब्टेन करो। ऑपरेशन तीनों में होने, दोनों में होने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और रेगुलर मैट्रिक्स दोनों में एक साथ। ओके, जब आप रो रिडक्शन मेथड के बाद आप रो रिडक्शन फॉर्म आपको ऑब्टेन होगा तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह थी ना वो वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दो, आपका हो गया ए इनवर्स। ओके, टू फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अभी एडजॉइंट मेथड से इनवर्स कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। सो फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। सो सबसे पहले हमें गिवन मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तब पहले कंफर्म कर लो कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं। अगर इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब वो 0 नहीं आए। तो डिटरमिनेंट सपोज नॉट इक्वल्स टू 0 रहा, 11 है तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, M11, अभी M11 निकाला हमने, M11 आया आपका 4। M11 मतलब क्या, M11 पोजीशन कौन सी है, यानी A11 भी आप उसे बोल सकते हो। तो ये पोजीशन है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, बचा क्या 4, इसलिए 4 यहाँ पे लिख दिया। देन M12, अभी M12 कैसे निकाला,
M12 मतलब A12, तो ये एलिमेंट है, तो ये कॉलम, ये रो डिलीट कर दो, बचा आपका 3, ये रहा 3। ओके, देन M21, M21 ये है, तो इसे और इसे डिलीट कर दो, बचा आपका 1। ओके, देन M22, ये इसे 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 डिलीट कर दो, बचा 2, तो 2 ले लिया। देन कोफैक्टर निकालना है, सो C11 4 वैसे का वैसे लिख दो। जब ये 1 1 की एडिशन कहते हैं 2, इवन नंबर में एडिशन आती है ना, तो साइन चेंज मत करो, और ऑड नंबर में आती है तो साइन चेंज कर लो। तो यहाँ पे -3 है, सो C12 क्या आएगा, +3, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3, ऑड नंबर में एडिशन आती है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन M21 ऑड नंबर में एडिशन आती है, 2 + 1 3, सो +1 का हमने -1 लिख दिया। M22 प्लस में आती है 2 2 4 हो जाता है, सो 2 को वैसे वैसे लिख दिया। सो कोफैक्टर एंड माइनर्स हमें मिल गए। ओके, देन कोफैक्टर ऑफ ए, इनको लिख लो मैट्रिक्स में, 4 3 -1 2, 4 3 -1 हमने लिख दिया। देन एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अभी एडजॉइंट कैसे निकालते, 4 3 एंड -1 2, सो 4 3 को ऐसा लिख दो, 4 3 एंड -1 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 11, एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैसे का वैसे आएगा, और 11 से इसे डिवाइड कर दो। ओके, सो डायरेक्टली आप सॉल्व मत करो, डायरेक्टली लिख दो 4/11 -1/11 3/11 2/11, ये हुआ एडजॉइंट मेथड से आपका इनवर्स फाइंड। ओके, सो वही एग्जांपल है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3/3 का चैप्टर थर्ड भी खत्म। छोटे छोटे चैप्टर है, एकदम इजी। देखो इनवर्स फाइंड किया, देन रो रिडक्शन मेथड से भी इनवर्स फाइंड किया, एंड फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। ओके, सो आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। देखो अभी चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा भी है। सो चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन। अभी लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, linear equation is a variable x1 up to xn is an equation that can be written as a1 x1 a2 x2 a3 x3 up to an xn is equals to b, where a1 and a2 up to an belongs to r real numbers। एग्जाम्पल दिया है, दो इक्वेशन दिए है आपके पास। द कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन की कलेक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होती है, if the system of linear equation has either unique solution or infinity many solutions, then the system said to be consistent। अगर infinity many solution है और unique solution है तो उसे consistent system कहते हैं। and inconsistent किसे कहते हैं, the system, if the system has no solution then the system is called inconsistent system। okay, so like that। then Gauss elimination method से हमें example solve करना है। देखो डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ, थ्योरी आप पढ़ लो। सो हमें 3 इक्वेशन दिए गए हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आपको क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे याद रखो। ए में क्या लिखना है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। बी में एक्स में क्या लिखना है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, एंड बी में क्या लिखना है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। सो कोएफिशिएंट मतलब क्या, x1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है। x2 का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो x1 के पास में कोई नहीं था तो हम 1 कंसीडर करते। ओके, सो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट वो हुआ। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल मतलब क्या, x1 x2 x3, एंड मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट मतलब क्या, ये इज इक्वल टू के बाजू वाला 0 8 एंड 10, दीज आर कांस्टेंट। ओके, सो पहले मैट्रिक्स लिख लो, किसका, कोएफिशिएंट का। सो 1 यहाँ पे एम्प्टी है तो 1 आएगा, 1 -2 3 1, x3 के बाजू में कोई नहीं, सो 1 -2 1। यहाँ पे x2 है, डायरेक्ट x1 की टर्म नहीं है तो टर्म नहीं हुई तो 0 लिख लो, 0 देन 2 एंड -8, 0 2 -8। यहाँ पे x1 है तो 5 लगाए तो कोएफिशिएंट आया 5, x2 की टर्म नहीं है तो 0 एंड -5, x3 को क्या है -5। तो ये हुआ हमारा a, देन हमें निकालना है x। x मतलब क्या, वेरिएबल का मैट्रिक्स। x में लिख लो डायरेक्टली x1 x2 x3, जो दिया है वही वैसा का वैसा हमने यहाँ पे लिख लिया।
एंड बी में लिख लो 0, 8, 10 जो कांस्टेंट है 0, 8 एंड 10। ओके, एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लिया। सो नीचे क्या करना है, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेने, तो इसे बाजू में हटा दो और इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लिया हमने। देन ऑपरेशन रो ऑपरेशन परफॉर्म करो। ओके, रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जैसे ही आपको रो रिडक्शन फॉर्म मिल जाए, ओके, देन उसके बाद रीराइट इन सिस्टम, अभी फिर से उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, लिख के बताता हूँ। देखो 1 माइनस 2 1 है ना, तो उसे क्या लिखो, x1 माइनस 2x2, ओके, प्लस 1x3, तो 1 नहीं लिखते इसलिए डायरेक्टली x3 इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ एक इक्वेशन। सेकंड रो का लिखो, 0 है तो x1 मतलब 1 है तो डायरेक्टली x2 लिख दो। ओके, देन -4 है तो माइनस x3 इज इक्वल्स टू 4। ओके, आपको निकाल के बताता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली एक 1 है डायरेक्टली x3 की जगह पे, सो x3 लिखो इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हमें x3 की वैल्यू मिल गई। देखो वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है और x3 की वैल्यू मिल गई। सो पुट x3 इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दो। सो पुट करने के बाद हमें x2 की वैल्यू मिलेगी। सो x2 एंड x3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो, सो हमें x1 भी मिल जाएगा। तो x1 x2 x3 क्या है, 1 0 -1। So system has unique solution and system is consistent. So unique solution वाली system कौन सी होती है, consistent. Okay. हाँ देखो ये एग्जांपल देखो, अगेन हमें गिवन 3 इक्वेशन है, हमने उसे सिस्टम में लिखा x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। सो ये हुआ आपका a, ये हुआ x एंड इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हमने उसे लिखा, सॉरी b है हाँ यहाँ पे b। देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करो, रो ऑपरेशन परफॉर्म करो एंड अगेन रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसे सिस्टम में लिखो। सिस्टम में लिखने के बाद हमें मिला 0 इज इक्वल टू 2। देखो थर्ड रो में क्या है, सारे 0 है तो हमें मिला 0 इज इक्वल टू 2। ये पॉसिबल है क्या, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, हमें कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, नो सोल्यूशन वाली सिस्टम कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, देन उसके बाद क्या है, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द गिवन सिस्टम। अभी ये सिस्टम क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं देखो, एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा, ए मैट्रिक्स लिखा, देन a1b लिखो। ओके, a1b मतलब कैसे, a1 मैट्रिक्स है बराबर, तो 1 की जगह मतलब 3 और -5 की जगह क्या डाल दो, बी मैट्रिक्स 6 8। सो 6 से 8 डाला और -2 4 वैसे का वैसे। देन a2b लिखो, मतलब ए मैट्रिक्स का ये कॉलम वैसा रखो और ये कॉलम में 6 8 डाल लो। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ a1b निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ a2b निकालो। इन तीनों का डिटरमिनेंट निकालने के बाद x1 में लिखो डिटरमिनेंट ऑफ a1 अपॉन a, मतलब आंसर आया 20। x2 में लिखो डिटरमिनेंट ऑफ a2 अपॉन a, आंसर आया 27। सो x1 एंड x2 क्या आए, 20 और 27। ओके, ये होता है क्रैमर्स रूल। देन एलयू फैक्टराइजेशन मेथड देखो। ओके, एलयू फैक्टराइजेशन डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। ये सिस्टम दी गई है हमें, उसने उसे हमें ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा, ए मैट्रिक्स मिला। ओके, रो इक्वेशन परफॉर्म किए, एल मैट्रिक्स मिला। सो एल आपको एल यू आता ही है लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो एल मैट्रिक्स मिलने के बाद, ओके सॉरी, सबसे पहले यू मिला, उसके ऊपर से हमने एल ऑप्टेन किया। सो एल मैट्रिक्स मिलने के बाद ये इक्वेशन याद मेरे को, एल वाई इज इक्वल टू बी। सो एल मैट्रिक्स वाई एंड इज इक्वल टू बी, बी मैट्रिक्स आपको ऊपर दिया है, ये देखो -7 5 2। सो ये लिखने के बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखो। ओके, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसा है। ओके, पता चल रहा है ना, एंड ये बी मैट्रिक्स है आपका, तो इसे कंबाइन कर दो। सो ये इक्वेशन बनाने के बाद आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू 7 एंड इक्वेशन 2 और 3 मिलेगा। देन y1 को पुट करो इक्वेशन 2 में, y2 मिलेगा। देन y1 एंड y2 को पुट करो, y3 मिलेगा। ओके, सो y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू -7, y2 इज इक्वल टू -2, y3 इज इक्वल टू 6। देन ये होने के बाद भी आगे बढ़ना है।
एल वाई इज इक्वल टू बी के लिए सॉल्व किया, अभी सॉल्व करना है यू एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए फॉर एक्स। तो u लिखा, x लिखा एंड y मैट्रिक्स लिखा। y मैट्रिक्स कहां से लिखोगे, यहां से। ओके, सो अगेन वही प्रोसीजर, c मिला, b मिला और a मिला, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह आपको एलयू फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। और सेकंड चैप्टर में क्या था, एलयू डीकंपोजिशन था, यहाँ पे क्या है, एलयू फैक्टराइजेशन। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मैट्रिक्स अलजेब्रा का सिलेबस पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज कर दिया। पता है थोड़ा फास्ट रिवाइज किया, लेकिन ठीक है, एक रिवाइज ही करना था। ओके, सो लीनियर इक्वेशन की सिस्टम देखी, मैट्रिक्स इक्वेशन देखा, एक्स इज इक्वल टू बी, गॉस एलिमिनेशन मेथड देखी, क्रैमर्स रूल देखा एंड एलयू decomposition भी बता दिया। Okay, so this is sufficient for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. So that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. सब notes telegram channel पे डाल दिए जाएंगे वीडियो अपलोड होने के बाद, and telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.